चीफ मार्शल का बड़ा बयान सामने आया है। पाक के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट तबाह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाक विमान तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए हैं और S-400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट तबाह किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि S-400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया है और इस बात की जानकारी हमारे एयर चीफ मार्शल के द्वारा दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट तबाह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 विमान को तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया और हमने आपको तस्वीरें भी उस दौरान दिखाई थी कि किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पर यह बड़ा बयान सामने आया है एयर चीफ मार्शल का, जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट को हमने तबाह किया है, यानी कि भारत ने तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी विमान को तबाह किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया है। S-400 सिस्टम से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया है। S-400 सिस्टम से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया है और इस बात की जानकारी एयर चीफ मार्शल ने दी है। So here you can see the damage, which is of course not coming out very clear in this, but other pictures, here these 2 buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals, media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. So there were a lot of people who were going in and out. So on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. You look at the damage that has been caused inside. It's all on the open net available, so I have also picked up from there.